इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले पहले आप ये दिमाग में रख लो कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 30 मई को, और नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम जो है JKSSB का वो है सुपरवाइज़र, दैट इज़ फॉर ओनली फीमेल एंड जूनियर असिस्टेंट आई गेस। और उसके बाद की जो नोटिफिकेशंस है वो आनी है, उनका सिलेबस अभी पता नहीं है हमें। तो हम जो सिलेबस देखेंगे कंप्यूटर का देखेंगे, जब जब हम कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा जो पार्ट है उसका वो कॉमन है, और वही कॉमन पार्ट पढ़ेंगे हम, क्योंकि सिलेबस चेंज हो सकता है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट जो टॉपिक्स कॉमन नहीं है सिलेबस में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कभी किसी जो हमारा एग्ज़ाम होगा, पर्टिकुलर एग्ज़ाम, उसका सिलेबस आ जाएगा, तब हम वो चीज़ पढ़ेंगे। अभी कॉमन कॉमन पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट नंबर पे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। मेरे पास 8 से 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं JKSSB के कंडक्टेड, रिसेंटली जो कंडक्ट हुए हैं। ऐसे तो मेरे पास और भी हैं, जो जैसे कि सब इंस्पेक्टर का फाइनेंस का एग्ज़ाम जो है 4-5 शिफ्ट में हुआ था 2020 में, वो एप्टेक के द्वारा कंडक्ट किया गया था, लेकिन वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। अब मुझे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए छांट रहा था, मुझे लिटरली लग रहा था कि जल्दी कोई ना कोई JNK का यूट्यूबर या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक अपनी बुक लॉन्च कर देगा फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके पास जब 7-8 क्वेश्चन पेपर्स होंगे सिर्फ, तो वो ज़रूर वो सब क्वेश्चन पेपर भी डाल देगा जो एप्टेक ने कंडक्ट किए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि एप्टेक का एग्ज़ाम लेने का पैटर्न कुछ अलग था, क्योंकि तब कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम होते थे, तब ज़्यादा क्वेश्चन बैंक उनको बनाना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू जब अब जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं जो OMR पे हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ रहा है। तो उन पेपर्स को तो आपने देखना भी नहीं है, ठीक है। और उनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आपके पास 8-9 क्वेश्चन पेपर्स आ गए हैं, 8-9 मतलब कि ऑन एन एवरेज समझ लो कि कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो ऑन एन एवरेज 15 मान लेते हैं। 15 इंटू 8 करोगे तो 120 क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि सिलेबस के साथ साथ कि बाउंड्रीज़ क्या हैं आपकी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बाउंड्रीज़ बता देगा कि किस पार्ट पे जोर ज़्यादा देना है, किस पे कम देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि थ्योरी के सोर्सेज देखेंगे कि कहाँ से थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए एग्जैक्टली। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि मैं हमेशा प्रेफर करूँगा बुक से पढ़ना एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब वीडियो से, क्योंकि थ्योरी जब आप बुक से पढ़ते हो वो आप पूरा कवर करते हो उसको, उस टॉपिक को। बीइंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं पर्टिकुलरली 30% सीट्स हैं, आपको टारगेट करना है कि आपने टॉप 10 में आना है, फिर ही जाके आप कहीं लिस्ट में आ पाओगे। और उसके लिए आप यूट्यूब वीडियो पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा बुक से। और मैं ट्रस्ट में बुक्स में एक टॉपिक 5 से 10 पेज में कवर्ड है, और वो सफिशेंट है, कम भी है और सफिशेंट भी है, क्योंकि वो भी याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। मेमोराइज होता ही नहीं है, रिवीजन करते नहीं हो, आप डिफरेंट सोर्सेज पे जाते रहते हो। उससे क्या होता है कि थोड़ा जो बेसिक होता है वो भी याद नहीं होता लेटर ऑन जब एग्ज़ाम में जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि बुक्स ही पढ़ो, बुक्स को ही अपना मेन सोर्स बनाओ। और यूट्यूब वीडियोस का ये भी ड्रॉबैक है कि वो पर्टिकुलरली सारा टॉपिक कवर नहीं करते, सिर्फ ऊपर ऊपर से बताते हैं। फिर ऊपर ऊपर से बताएंगे तो आपको लगेगा कि सिलेबस कवर्ड नहीं है, फिर आप एक और वीडियो देखोगे उस टॉपिक पे ही, फ़ायदा क्या है, कन्फ्यूज़ होगे, ठीक है। एक और चीज़ आपको सजेस्ट करता हूँ, जब आप एक पेज से एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप रिपीटेडली उसको उस पेज को देख रहे हो, तो आपको क्या होता है कि उसका ना एक मेमोराइजेशन हो जाती है उस पेज की। उससे क्या होता है कि जब आप रिवीजन करने आते हो आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था, यहाँ आपकी रिवीजन स्पीड भी बढ़ जाती है, आपको एग्ज़ाम में भी पूरा पिक्टोरिकली याद आ जाता है कि ये था, ये था, ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा है। तो यही सजेस्ट करूँगा कि बुक्स पे जाओ। अगर फिर भी यूट्यूब वीडियो से आपने देखना है तो मैं आपको एक कोई ना कोई यूट्यूबर या यूट्यूब के लेक्चर्स ढूंढ के मैं दूंगा आपको, जो कि थोड़े मतलब ठीक हों, एवरेज हों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो ये कोर्सेज़ बेच रहे हैं 200-300 का, कोई भी बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, क्योंकि 200-300 में क्वालिटी मिल ही नहीं सकती। और जो 200-300 का कोर्स में होता है वो जनरल कोर्स में भी है, जो नॉर्मली यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। जस्ट बात ये होती है कि उसमें से ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा हर टॉपिक पे कि कौन सी यूट्यूब वीडियो आपने देखनी है, एक एक्सेल शीट पे पूरा चार्ट बना दूंगा और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद MCQs का भी सोर्सेज बता दूंगा आपको कि MCQs कौन से सोर्सेज से करने हैं आपने। मैं सजेस्ट करूंगा MCQs भी वेबसाइट से करो एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब वीडियोज़। हाँ, मैं मानता हूँ कि वेबसाइट के सोर्सेज कम हैं, यूट्यूब वीडियोज़ ज़्यादा हैं, बट कुछ तो है ना, पहले वो करो। क्योंकि यूट्यूब
वीडियो से एमसीक्यू करने का एक ही पर्पस होना चाहिए कि आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आसपास की इन्फॉर्मेशन मिल जाए उस टॉपिक की, और ऑप्शन सारे एक्सप्लेन किए जाएं। बट जितनी मैं एमसीक्यूज़ की वीडियोस देख रहा हूँ, जस्ट एक नरेशन चल रही है, उसमें क्वेश्चन रीड कर देंगे, उसके बाद ऑप्शन बता देंगे, राइट आंसर बता देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई पर्पस है नहीं, उसका टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपको वो नोट भी करना पड़ेगा अलग से। रिवीजन नहीं करोगे तो एमसीक्यू करके कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, जो याद है एमसीक्यू वो याद ही रहेंगे, जो भूलते हैं वो 2 दिन बाद भूल जाएंगे, क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए पीडीएफ से करो, वेबसाइट से करो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि ये मेरे को भूलता है या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्क्रीनशॉट लो, सेव कर लो, या फिर नोट डाउन कर लो शॉर्टकट में, कुछ भी करो। और मैं कैसे करता था ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और फिर रिवीजन इज़ द की, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है। मैंने मतलब आपको बोलूँगा कि 5-10 नहीं, 15 बार भी रिवीजन कर सकते हो तो करो, 20 बार भी कर सकते हो तो करो। ये सब कुछ इग्नोर कर सकते हो, रिवीजन इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चलो अब देख लेते हैं सिलेबस। जैसे कंप्यूटर का सिलेबस है, इसमें सारे टॉपिक्स कॉमन है। ये सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का सिलेबस लिया मैंने, और अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का। इसमें लगभग सभी टॉपिक्स कॉमन है, एक्सेप्ट ये जो अकाउंट असिस्टेंट में है उसमें कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस भी पूछा गया है, ठीक है। और रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस भी एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपने अभी क्या करना है, इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देना है जब तक कि आपका सिलेबस नहीं आता। बाकी जो कॉमन टॉपिक है वो कर लेने हैं तैयार अपने, ठीक है। ये PYQs के मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। ये मैंने आपको समझा रखा है कि रिसेंटली जो उसने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं, मैं आपको वो दे दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, अकाउंट असिस्टेंट का, ये तीनों किसके थे, फाइनेंस के। केमिस्ट का, VLW का, वेटनरी असिस्टेंट का, जूनियर असिस्टेंट का, स्टॉक असिस्टेंट का, इन सब के क्वेश्चन पेपर्स आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। ये 8 एग्जाम है, ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि कैसे आपने तैयारी करनी है। ये ऐसे मैं पढ़ता था, मैंने टैब ले रखा है। अभी आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो लैपटॉप, फ़ोन सफिशिएंट है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बट अगर आप, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ऐसे हो कि हफ्ते में एक पिज़्ज़ा खा देते हो मज़े से, या फिर खर्चा कर देते हो फजूल का, तो फिर टैब ले लो, क्योंकि प्रिपरेशन जो है ना वो थोड़ा ईजी कर देगा। जैसे मैंने ये टैब पे सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर रखे थे, ठीक है। इसमें से मैं ये स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं मैंने निकाल के, कंप्यूटर वाले सिर्फ, ये कंप्यूटर्स के क्वेश्चन हैं। ये मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, अलग से कभी कर दूंगा आगे जाके जब स्ट्रैटेजी डिस्कस हो जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। अभी के लिए ये वीडियो मैं आपको दे दूंगा, अगर आपने खुद से मतलब रिवाइज करना है तो कर लो। मैं जो डिस्कस करूँगा बाद में अलग वीडियो पे करूँगा, ठीक है। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये जो क्रॉस किया है ये सेम पेज पे डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट का मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है कौन से एग्ज़ाम का ये पेपर है। ये VLW का आ गया इसके बाद, ठीक है। जल्दी से स्क्रॉल करता हूँ मैं। हाँ, अब थ्योरी पोर्शन पे आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बुक से पढ़ना सबसे बेस्ट चीज़ है, तो कौन सी बुक कंप्यूटर के लिए सिंपल और शॉर्ट में, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये अरिहंत की, ठीक है। ये ब्लू में भी मिल सकती है और ग्रीन में भी मिल सकती है, मे भी एडिशन का फ़र्क हो, वो आप देख लो, अमेज़ॉन से मंगवा लो, ठीक है। यहाँ कोई वो एफिलेट मार्केटिंग नहीं चल रहा, कोई लिंक विंक नहीं है, आप खुद से मंगवा सकते हो। अभी जोश है अगर तो मंगवाओ मत, क्योंकि वो 5-6 दिन लगा देगी आपके यहाँ पहुँचने के लिए। जाओ मार्केट में, मज़े से मिल जाएगी ये नोटबुक मेरे ख्याल से। अगर आपकी थोड़ी सी भी बड़ी मार्केट है तो वहाँ पे ये बुक मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। इसमें क्या है, हर टॉपिक पे 5 से 10 पेज का थ्योरी है, और उसके बाद MCQs हैं 60 से ऊपर। टॉपिक करते जाओ, MCQs लगाते जाओ, 3 रिविजन्स करो, और उसके बाद 3 या 3 से ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू कि आपके पास कितना टाइम है, आपकी स्पीड कैसी है। और उसके बाद फिर अपने नोट्स बनाओ क्रिस्प। पहली रिवीजन में, पहली रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनते, उसमें सिर्फ आप समझ लो कि 2 पेज का 1.5 पेज ही कर पाओगे, या 1 पेज ही कर पाओगे, क्योंकि आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा। लेकिन 3 रिवीजन 4 रिवीजन के बाद आपने उसकी समरी कुछ नहीं बनानी है, आपने सिर्फ वो लिखना है जो आपको भूल जाएगा, आपको लगता है जब भूलता है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। थ्योरी वाले पोर्शन पे बिल्कुल ध्यान देना, बुक से ही पढ़ो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। 90% के लिए ये, मोर देन 90 के परसेंट के लिए ये लागू होता है। अगर रेयर ऑफ रेयरेस्ट 10% में आप आते हो कि नहीं पढ़ा जाता बुक से, तो यूट्यूब सोर्स मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ता था, अगर मेरे को कहीं से कुछ डाउट होता था। फर्स्ट सोर्स बता देता हूँ, अफ्ताक नाम से यूट्यूब टीचर है यूट्यूब पे, उनकी सीरीज़ ठीक थी, ठीक है। जिन्होंने ठीक काम किया है उनका मैं उनकी सपोर्ट में भी हूँ। उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। और क्यों देखनी है उनकी वीडियोस, क्योंकि उनकी PDF जो है वीडियो की, वो प्रोवाइडेड है उनके टेलीग्राम चैनल पे।
तो वहाँ से आप वो देख सकते हो, उनकी वीडियोज़ देख सकते हो प्लेलिस्ट। ठीक है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि एक्सेल के क्वेश्चन जो है ना, एक्सेल और वर्ड के क्वेश्चन वो टिपिकली डिफिकल्ट हैं, बाकी सब क्वेश्चंस इजी हैं, बाकी सब उसके टॉपिक्स के। ठीक है। तो एक्सेल जैसे टॉपिक आपने कहाँ से पढ़ना है, वो 2-3 सोर्स से कर लेना है। कहाँ से? पहले अरिहंत से कर लेना है, अफ्ताक सर का भी थोड़ा सिमिलर सा ही होगा लेकिन कर लेना है आपने। ठीक है। उसके बाद आपने एक अरोड़ा एजुकेटर है, उनकी वीडियोस देख सकते हो आप, उन्होंने थोड़ा डिटेल्ड बता रखा है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रखा है। ठीक है। उनसे पढ़ लेना आपने वो टॉपिक। ठीक है। ये मैंने सब्जेक्ट बुक भी डिस्कस कर ली, यूट्यूब चैनल आपको बता दिया अफ्ताक सर का। और अफ्ताक सर, अफ्ताक या अफ्ताफ है, मैं एग्जैक्टली आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर लिंक भी दे दूंगा, चलो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में कहीं दे दूंगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ के लिए वेबसाइट्स भी आपको दे दूंगा। अब मैंने आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दी, रिसोर्सेज देने हैं एक एक्सेल शीट में या फिर ड्राइव के लिंक्स दे दूंगा मैं एक्सेल शीट में। ठीक है। आपको जैसे भी कन्वीनियंट हुआ आपके हिसाब से, या फिर टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे क्या होता है कि जो लेट बच्चा ज्वाइन करेगा उसको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो थोड़ा वो करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉर्टेड रखेंगे ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है। नेक्स्ट आपने मुझे बताना है कि देखो स्ट्रैटेजी तो मैं डिस्कस कर दूंगा हर एक सब्जेक्ट की। नेक्स्ट मैं जीएंडके का प्लान कर रहा हूँ, जीके विद रेफरेंस टू जीएंडके। और कुछ आप पर्टिकुलरली चाहते हो तो बता देना। हाँ, ये मत बोलना कि लेक्चर्स ले आओ। लेक्चर्स जो है ना, मैं अगर कभी करना भी चाहूँगा ना तो मैं क्वालिटी देना चाहता हूँ, तो जो जिसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी और उसको टाइम लगेगा। ठीक है। अब मैं अभी सेम टू सेम जैसे इनकी क्वालिटी है लेक्चर्स की, वैसा एक और लेक्चर आपको दे दूँ, क्या करोगे उसका? ठीक है। वही पॉइंट है, थोड़ा टाइम लगेगा लेक्चर्स अगर देने लगा भी, मुझे नीड लगी तो। अभी तो वैसे स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि मेंटरशिप की ज़्यादा ज़रूरत है आपको एज़ कम्पेयर टू कोचिंग की, तो वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है। कोई सजेशंस हो तो बता देना। थैंक यू सो मच।